सभी स्टूडेंट जो भी इंटर में इस बार एग्ज़ाम देंगे उनका जो है एग्ज़ाम फॉर्म भराया जा रहा है। और एग्ज़ाम फॉर्म को कैसे भरना है वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। और एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ जो है बातें बता देना चाहते हैं। सबसे पहला जो मुख्य बात है कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो अंतिम तिथि का इंतज़ार नहीं करें, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट को हम बार बार बोल रहे हैं कि जो भी हैं अंतिम तिथि का इंतज़ार नहीं करें, जितना जल्दी हो अपना फॉर्म भराने की कोशिश करें। और दूसरा, फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको जो है फॉर्म भरने में कोई भी गलती जो है वो अच्छे नहीं हो, अच्छे से आप फॉर्म भर पाए। और तीसरा जो आपका है, फॉर्म भरने से पहले अपना पंजीयन और परीक्षा फॉर्म अवश्य देख लें कि आपका पंजीयन और परीक्षा फॉर्म आया है या फिर नहीं। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट है आपका जो डेमी आया था उस टाइम अपना डेमी अपलोड नहीं करवाए थे, तो कुछ का स्टूडेंट का है कि आपका पंजीयन शो नहीं होता होगा, तो वैसे स्टूडेंट घबराए नहीं, उसका ही पंजीयन शो करेगा। और सबसे पहले चलते हैं इस वीडियो पे कि किस तरह से फॉर्म को भरना है। और फॉर्म को कैसे भरना है उससे बताने से पहले आपको ये बता देते हैं कि जो भी स्टूडेंट हैं अपना एग्ज़ाम फॉर्म को भरना चाहते हैं वो अच्छे से भरिएगा, ठीक है। आपका एग्ज़ाम फॉर्म जो है 4 पेज का आएगा, ठीक है। पहला पेज ये आपका रहेगा, एग्जामिनेशन फॉर्म हो गया। पहला पेज में आपका जो है टोटल चीज़ आपका रहेगा भरा हुआ, ठीक है। फ़ोटो, सिग्नेचर, आपका जो भी है अपना डिटेल सारा चीज़ आपका यहाँ पे भरा रहेगा, ठीक है। और दूसरा फॉर्म आता है आपको यहाँ पे खंड बी, जिसमें आधार कार्ड और आपका जो है यहाँ पे एड्रेस डिटेल और मम्मी पापा का नाम जो भी है अपना यहाँ पे भरना है। दूसरा फॉर्म ये हो गया। और तीसरा फॉर्म में आपका जो है सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है। और उसके बाद चौथा फॉर्म जो है आपका सिग्नेचर वाला है। इस तरह से आपका 4 फॉर्म हुआ। चारों फॉर्म को प्रिंट करवाकर कॉलेज की वेबसाइट पे फॉर्म दिया हुआ है। और इसको भी वेबसाइट पे नहीं मिल रहा है, वो आपका कैफ़े में आकर निकाल सकते हैं। इसे तो हालांकि वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है। आप मरका कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ से अपना फॉर्म डाउनलोड कर पाइएगा, ठीक है। और फॉर्म डाउनलोड करने के साथ साथ अपना जो है पंजीयन स्लिप, ओरिजिनल पंजीयन स्लिप वो डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे कि आप 10वीं में जब 10वीं में एग्जाम देते होंगे तो अपना 10वीं में भी एक पंजीयन मिला होगा। अब तो हालांकि वो बिहार बोर्ड के द्वारा ही दिया जा रहा है। आपका पंजीयन ऐसे निकलता है पहले भी, और जब आपका मूल प्रमाण पत्र आता है तो उसके साथ साथ आपका पंजीयन भी आ जाता है। तो आपका ये है, आपका मूल पंजीयन इंटर में आपका बिहार बोर्ड से नहीं आता है, आपको खुद से यहाँ पे निकाल के रखना है, ठीक है। ये वेबसाइट पे अपना अपलोड रहता है आपका पंजीयन, सभी कॉलेज का जो है पंजीयन अपलोड रहेगा। अपना पंजीयन में जो है अपना निकलवा लेना है। और पंजीयन को जब भी निकलवाए कुछ अपना पेपर जो है अच्छे पेपर में निकलवाइएगा, जो अपना जिसको बोलते हैं बॉन्ड पेपर या एक्सेल पेपर है, उस पर अपना पंजीयन निकलवाना है और कलर में निकलवाना है। उसके बाद ये जो आपका पंजीयन निकलेगा, पंजीयन को जो है अपने महाविद्यालय में जाइएगा, ये अपना एग्जाम फॉर्म और पेमेंट स्लिप के साथ इस पंजीयन को भी साथ में लेकर जाना है। पंजीयन में जो आपका यहाँ पे सिग्नेचर और मोहर होगा। पंजीयन में सिग्नेचर मोहर होने के बाद इसको अच्छे से रखना है घर में। ये आपका कॉलेज में जमा नहीं लिया जाएगा, आपको रखने के लिए मिल जाएगा साइन मोहर करने के बाद, ठीक है। उसके बाद चलिए एग्जाम फॉर्म कैसे भरना है वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले यही जरूरी है कि एग्जाम फॉर्म किस तरह से भरना है। आपका एग्जाम फॉर्म का ये पहला पेज है, ठीक है। इस पेज को कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इस पेज को थोड़ा सा भी कुछ नहीं करना है क्योंकि टोटल चीज़ आपका भरा हुआ है। अगर बाय द वे कुछ भी आपका यहाँ पे नहीं भरा हो तो अपना यहाँ से कलम से भर सकते हैं, ठीक है। उसका पहला फॉर्म तो इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भरा हुआ है आपका। अब चलिए दूसरा फॉर्म को क्या करना है। दूसरा फॉर्म में ये देखिए आपका सबसे पहले आधार का सेक्शन आता है, जो कि महत्वपूर्ण है और समझने लायक है। अब समझिए, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है विद्यार्थी का हस्ताक्षर, ठीक है। विद्यार्थी क्या करता है, यहाँ पे देख लिया विद्यार्थी का हस्ताक्षर, तो चलिए भाई यहाँ पे स्टूडेंट का सिग्नेचर पूछ रहा है तो स्टूडेंट का सिग्नेचर कर दिए, निकल लिए। ऐसा नहीं है। सिग्नेचर करने से पहले पढ़िए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्यों सिग्नेचर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। पहला आपको बता देते हैं, उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है। यहाँ पे पूछ रहा था आधार अंकित करें, ठीक है। आधार नंबर जो भी है यहाँ पे डालना है। जो भी स्टूडेंट, फिर से बोल रहे हैं अच्छे से सुनिएगा, जो भी स्टूडेंट अपना आधार नंबर डाल रहे हैं वो अपना सिग्नेचर यहाँ पे नहीं करेंगे। और वैसे स्टूडेंट जिसके पास आधार नहीं है या फिर किसी कारणवश अपना आधार अंकित यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, तो इसको यहाँ पे घोषणा पत्र के साथ साइन करना है। यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, साइन करने से पहले यहाँ पे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है आपका, मैं
एतद द्वारा घोषित करता हूँ कि मैंने आधार नंबर आवंटित करने के लिए आवेदन नहीं किया है। मतलब मैं यहाँ पे आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ है, मेरा मतलब आधार कार्ड नहीं है या फिर किसी कारणवश मैं अपना आधार नंबर नहीं डाल रहा हूँ यहाँ पे। अगर आधार नंबर नहीं डाल रहे हैं तो आप यहाँ पे सत्यापित कीजिए अपने आप को, यहाँ पे अपना सिग्नेचर कीजिए कि अगर कुछ गलती हो तो मैं इसको स्वीकारता हूँ, मेरे पास कोई भी मतलब जो है अपना आधार कार्ड मेरे पास नहीं है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है, आधार नंबर नहीं डालिएगा तब आपको सिग्नेचर करना है। अगर आधार नंबर है तो आपको यहाँ पे सिग्नेचर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आधार नंबर अंकित कर देते हैं तो यहाँ पे सिग्नेचर नहीं करना, इसको खाली रहने देना है। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे अगर आप आधार नंबर डाल रहे हैं फॉर्म खंड बी में, जैसे आपका दूसरा पेज आएगा फॉर्म का, उसमें आपका अगर यहाँ पे आधार नंबर डाल रहे हैं तो यहाँ पे सिग्नेचर नहीं करना है। अगर आधार नंबर नहीं डाल रहे हैं तो यहाँ पे सिग्नेचर करना है। उसके बाद चलिए यहाँ पे सब समझ जाएगा कैसे भरना है। अब चलिए आगे कैसे भरना है। यहाँ पे दिया है एरिया, जो भी आपका एरिया है अर्बन या रूरल, जहाँ पे आपका कॉलेज है, जैसे मेरा ग्रामीण इलाका में कॉलेज है, ग्रामीण में देना है। और अगर शहरी में है तो शहरी में देना है, जैसे मेरा शहरी में है तो अर्बन अपने आप टिक मार लिया। उसके बाद आप जाता है सब डिवीजन, सब डिवीजन में अपना नहीं देना है, अभी कॉलेज का देना है। जो भी आपका सब डिवीजन, किस डिवीजन में आपका कॉलेज है, भागलपुर डिवीजन में है तो भागलपुर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख लीजिएगा। ईमेल आईडी पूछ रहा है, ईमेल आईडी यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। उसके बाद जाता है स्टूडेंट नेम इन हिंदी, यहाँ पे जो है अपना नाम हिंदी में लिखना है। उसके बाद कहता है मम्मी का नाम हिंदी में लिखना है। इसके बाद आपका फादर्स नेम हिंदी में, यहाँ पे पिता का नाम हिंदी में लिखना है। ये मात्र आपका 3 चीज़ जो है हिंदी में लिखना है। अपना नाम 24 नंबर, 25 नंबर, 26 नंबर, ये तीनों जो है आपको हिंदी में लिखना है। और बाकी जो आपका फॉर्म है टोटल इंग्लिश में भरना है। चलिए 27 नंबर आपको क्या पूछा जा रहा है, स्टूडेंट एड्रेस, आपका जो भी एड्रेस है, जैसे मेरा घर, पोस्ट, जो भी आपका है यहाँ पे भर देना है। विलेज बिसौनी, पोस्ट गंगापुर, थाना, जो भी आपका है यहाँ पे भर देना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आप अनमैरिड हैं या फिर मैरिड हैं। अगर अनमैरिड हैं तो अनमैरिड पे टिक कीजिए। टिक करने के बाद कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको जो है बार बार बता रहा हूँ। ये जो 28 नंबर है आपका, टिक यहाँ पे अनमैरिड पे करती है, लेकिन यहाँ पे यह लिखना भी है अनमैरिड हैं हम। लिखा क्या लिखा हुआ है, इफ मैं अनमैरिड, अगर आप अनमैरिड हैं राइट वर्ड, मतलब राइट यहाँ पे वर्ड लिखना है अनमैरिड, यहाँ बॉक्स में अनमैरिड लिख देना है। और बॉक्स से बाहर भी जाता है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिखना है अनमैरिड। उसके बाद पूछा था एक स्टूडेंट अकाउंट नंबर, जो भी आपका अकाउंट नंबर है 29 नंबर अकाउंट नंबर भरना है। 30 नंबर आपका IFSC कोड है, अकाउंट में आपका बैंक पासबुक में अकाउंट नंबर में आपका दिया हुआ है IFSC कोड, वो भरना है। उसके बाद पूछा जा रहा है बैंक एंड ब्रांच नेम, जो भी आपका बैंक नाम है वो यहाँ पे बैंक भर देना है। तो मेरा यूको बैंक है, यूको बैंक, सुल्तानगंज ब्रांच है, सुल्तानगंज ब्रांच दीजिए। उसके बाद पूछा जा रहा है 32 नंबर आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, जो भी आपका कटा हुआ निशान है या फिर तीर का निशान है, जला हुआ निशान है, कोई भी निशान है तो वो आप लिख देना है। जैसे मेरा कटा हुआ निशान है तो एक कट मार्क अंदर लेफ्ट हैंड राइट हैंड जो भी आपका है यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद 33 नंबर से पूछा जा रहा है मीडियम ऑफ द अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन, आप किस मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम। अरे हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी में टिक करना है, इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश में टिक करना है। इस तरह से आप फॉर्म को समझ गए हैं। फॉर्म को एक बार फिर से समझ लीजिए। पहला नंबर, यहाँ पे अगर आप आधार नंबर डाल रहे हैं तो यहाँ पे अपना सिग्नेचर नहीं करना है, आधार नंबर नहीं डाल रहे हैं तो सिग्नेचर करना है। उसके बाद यहाँ से पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है आपका जो है कॉलेज किस क्षेत्र में आता है, ग्रामीण क्षेत्र में या फिर शहरी क्षेत्र में। शहरी क्षेत्र में आता है, शहरी क्षेत्र में टिक कर दिया अर्बन में। उसके बाद आपका पूछा जा रहा है सब डिवीजन आपका है मुरैना कॉलेज का भागलपुर आता है, यहाँ पे भागलपुर लिख देना है। मोबाइल नंबर भर देना है, ईमेल आईडी भर देना है, नाम भर देना है। इस तरह से अपना भर देना है, कुछ नहीं इसमें। और मेन इसमें जो है फॉर्म में आपका 2 ही चीज़ देखना है, पहला आधार नंबर करते हैं तो साइन नहीं करना है, और दूसरा यहाँ पे अनमेरिड टिक किए तो अनमेरिड यहाँ पे लिखना है। बस यही 2 चीज़ें है इसमें खास फॉर्म पे, ठीक है। इस तरह से आप फॉर्म को भर लीजिए ये वाला। और तीसरा फॉर्म में कुछ नहीं है, आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट किस तरह बनना है, कंपलसरी सब्जेक्ट। ये आपका जो पंजीयन आएगा, जिस तरह पंजीयन अभी आपको दिखाए थे, पंजीयन आपको कैसा होता है, पंजीयन आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पंजीयन कंपलसरी सब्जेक्ट। कंपलसरी सब्जेक्ट में ग्रुप 1 ग्रुप 2, जैसे मेरा ग्रुप 1 में क्या है, हिंदी है, दूसरा में क्या है, उर्दू है। पहला ग्रुप 1 में क्या मारना है, हिंदी मार दिए। ये नहीं कि हिंदी इंग्लिश दोनों इसी में मार देना है, कि कोई एक करना है, क्योंकि आपका पूछा जाए 100 मार्क्स, 100 मार्क्स का हिंदी हो गया तो 100 मार्क्स का इंग्लिश हो गया, या किसी का उर्दू है तो उर्दू हो गया, ठीक है। पहला हिंदी दूसरा इंग्लिश, आपका यहाँ पे देख लीजिए पंजीयन में भी दिया हुआ है।
पहला हिंदी, दूसरा उर्दू या इंग्लिश, जो भी आपका है वो यहाँ पे भरना है। यहाँ पे क्या है, कंपलसरी सब्जेक्ट में भरती है। उसके बाद आपको आता है इलेक्टिव सब्जेक्ट, जिसको बोलते हैं आप मेन विषय, ठीक है। जैसे कोई स्टूडेंट कहता है मेरा मेन विषय बायोलॉजी है, मैथ है, उस तरह से यहाँ पे अगर मेन मैथ है तो मेन मैथ में टिक कर दिए, और आपका साइड से बायोलॉजी है तो यहाँ पे एडिशनल सब्जेक्ट में बायोलॉजी दे दिए। इलेक्टिव सब्जेक्ट क्या होता है, इलेक्टिव सब्जेक्ट आपको 300 नंबर का होता है, ठीक है। जैसे हिंदी इंग्लिश 200 नंबर का हो गया, और आपका जो इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है जैसे यहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, तो हिस्ट्री पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स में कर देंगे, ये आर्ट्स का है। साइंस में क्या होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है, ठीक है, या फिर मैथ होता है। तो इलेक्टिव सब्जेक्ट में तीनों भर दिए। उसके बाद एक और सब्जेक्ट आता है एडिशनल सब्जेक्ट, जो कि साइंस में आता है अधिकतर। साइंस में कोई स्टूडेंट बायोलॉजी साइड से ले लिया या फिर साइड से मैथ ले लिया, तो यहाँ से आप अपना इलेक्टिव में 3 विषय भर ही दिए। उसके बाद साइड से अगर कोई बायोलॉजी है तो यहाँ बायोलॉजी में टिक करना है, अगर कोई मैथ है तो यहाँ पे मैथ में टिक करना है, साइड वाला। इस तरह से अपना सब्जेक्ट वाला भी भर लीजिएगा। सब्जेक्ट भरने में कुछ नहीं है, बस 100 नंबर का यहाँ पे भरना है हिंदी, और यहाँ पे इंग्लिश या उर्दू जो भी है। उसके बाद आपका जो 3 सब्जेक्ट है, तीनों सब्जेक्ट यहाँ भर देना है। नीचे वाला एडिशनल अगर एक्स्ट्रा में लेते हैं तो ही इसको छूइएगा, नहीं तो इसको खाली रहना है, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर फॉर्म जो है आपका सिग्नेचर वाला, यहाँ पे गार्डन का सिग्नेचर करवाना है। यहाँ अपना हिंदी में करना है स्टूडेंट का, यहाँ पे स्टूडेंट का इंग्लिश में। और ये जो फॉर्म है लगा के चारों फॉर्म आपको लगाना है। फॉर्म का जो है 4 आता है फॉर्म, चारों फॉर्म लगाना है। पहला पेज को कुछ नहीं करना है, दूसरा आपको इस तरह से भरना है, तीसरा भी ये इस तरह हुआ, और चौथा आपका सिग्नेचर वाला हो गया। ये चारों फॉर्म को अच्छे से भरना है, और पंजीयन के साथ अपना साइन मोहर करा के कॉलेज में जमा करना है। और यह पंजीयन जो आपका साइन मोहर होकर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से लेमिनेशन करा के रखना है, तो आपको भविष्य में आपको काम आएगा पंजीयन का, ठीक है। जिस तरह आप मैट्रिक का रखे होंगे पंजीयन, इसी तरह इंटर का भी पंजीयन रखना है। फॉर्म हो गया, सबसे फॉर्म भरना है। और फॉर्म भरने के लिए जो है आपका अंतिम तिथि से 22 है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट जो है अंतिम तिथि का इंतजार करते रहते हैं। वैसे स्टूडेंट को मैं बोलना चाहता हूँ कि वो अपना अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करें, जितना जल्दी हो सके अपना फॉर्म को भरवाएं। और फॉर्म को भरने के लिए अगर आप किसी को अगर फॉर्म भरने में कोई परेशानी हो तो एक ही ऑनलाइन सेंटर है, जो कि मराठा कॉलेज के सामने आपका ऑनलाइन कैफ़े है, वहाँ पे आप आकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट को कुछ पूछना है कितना लग रहा है आपका, तो आप इस नंबर पे, मेरा जो नंबर है व्हाट्सअप नंबर 9142049883, ये जो आपका व्हाट्सअप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अपना फॉर्म भराने के लिए इस नंबर पे पूछ के अपना कैफ़े में भी आ सकते हैं। दुकान का नाम है AK ऑनलाइन सेंटर, आप सभी स्टूडेंट जानते ही होंगे दुकान, वहाँ पे आकर अपना फॉर्म भरवा लेंगे। सभी का पंजीयन आ चुका है, पंजीयन भी अपना निकाल लीजिएगा। और जो आपका एग्ज़ाम फॉर्म है वो भी निकाल लेना है। एग्ज़ाम फॉर्म के साथ जो आपका पेमेंट स्लिप है वो पेमेंट स्लिप लगाना है और कॉलेज में जमा करना है।